हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 15 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे क्वेश्चन जो मिले हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये शिफ्ट जो थी वो काफ़ी टफ थी, है ना, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपका रीजनिंग और मैथ्स का लेवल वही था। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन, है ना। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, गांधी पीस प्राइज जो है वो स्टार्ट कब हुआ। ठीक है, गांधी पीस प्राइज, गांधी शांति पुरस्कार, है ना, पीस प्राइज, है ना, शुरुआत कब हुआ। शुरुआत आपसे पूछा था, है ना, शुरुआत यही पूछा था आपसे। तो गांधी पीस प्राइज कब हो जाएगा, 1995 में, 1995। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। और अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो देखिए, अभी तक पूछता था आपसे कि किताब उल हिंद, है ना, किताब उल हिंद ये जो है पुस्तक किसकी है। तो आप अलबर्नी बताते थे। अब आपका पूछा था कि अलबर्नी की जो पुस्तक थी, किताब उल हिंद, इसकी आपकी लैंग्वेज पूछा था, है ना। किताब जो थी किताब उल हिंद, इसके लेखक कौन थे, अलबर्नी। इसके आपका पूछा था क्या, लैंग्वेज पूछा था, भाषा। तो इसकी जो भाषा थी वो क्या थी, अरेबिक थी, है ना, अरेबिक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू, राइटिंग काफ़ी ख़राब बन रही है ना। शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, हरियाणा से हो जाएगा। कहाँ से, हरियाणा से। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सिंपल, देखिए एक 100वां संविधान संशोधन से आया था। हो सकता है क्वेश्चन आपसे अलग ऐसा पूछा हो, मैं दोनों तरफ से बता दूंगा। देखिए ऐसा भी हो सकता है पूछा गया हो, भारत और बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश अलग जो हुआ था वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई डायरेक्ट नहीं पूछे थे, तो घुमा घुमा के क्वेश्चन, अब कुछ बचे ही नहीं है तो घुमा घुमा के टफ क्वेश्चन ही पूछे ही जाएंगे, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा था, देखिए यूएनईपी हेडक्वार्टर पूछा था, है ना, यूएनईपी हेडक्वार्टर। तो ये आपका नैरोबी केन्या, है ना, नैरोबी केन्या में है आपका। ठीक है, यूएनईपी हेडक्वार्टर आपसे पूछा था। ठीक है, हेडक्वार्टर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ध्यान दीजिए, वो पूछा था शायद कि मतलब पारदर्शी ऑब्जेक्ट से पूछा था, है ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, है ना। तो अब इससे क्या क्वेश्चन था, तो एग्जैक्ट नहीं, हाँ देखिए शायद इसकी डेफिनेशन ही पूछी रही होगी, पारदर्शी, है ना, या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिस इमेज जिस पर प्रतिबिंब आर पार हो जाए, है ना, आर पार बने, है ना, वो क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, या फिर आपका पारदर्शी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, स्टडी अप योजना की शुरुआत कब हुआ, है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। माफ करिए, स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2016 में स्टैंडर्ड योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए भाई राइटिंग बहुत ही गंदी बन रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ देखिए रत्नावली किताब के लेखक पूछा था। ठीक है, रत्नावली बुक के लेखक कौन हो जाएंगे आपके, रत्नावली लेखक आपके हर्षवर्धन। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था ये क्वेश्चन, बट मैं फर्स्ट शिफ्ट में बता नहीं पाया। फर्स्ट शिफ्ट के लिए आप यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि देखिए न्यूटन सेकंड लॉ से आया था, है ना, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इससे क्या क्वेश्चन आया था ये तो कंफर्म नहीं पता चल पाया, बट आई थिंक यही पूछा रहा होगा कि क्या होता है। तो F = m में होता है, जहाँ पर आपका m ऐसे ही रहता है, a होता है आपका क्या कहते हैं, त्वरण या फिर एक्सेलरेशन, होता क्या है, dv/dt, है ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल आप लोग पढ़े होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
और मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसा कुछ होता था। डायरेक्ट नहीं पूछा था, शायद कुछ घुमा के पूछा था, बट यही है आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक आपका आया था लैंग्वेज कन्वर्टर, है ना। लैंग्वेज कन्वर्टर क्या होता है, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है, लैंग्वेज चेंजर या कन्वर्टर, ठीक है। बट आपके ऑप्शन में दिया होता है कंपाइलर, तो कंपाइलर हो जाता है करेक्ट। ठीक है, चलिए भाई, कंपाइलर इंटरप्रेटर मैंने कई बार आपको डिफरेंस बताया है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्या होता है। गांधी जी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, एक और क्वेश्चन पीस प्राइज मैंने बता दिया आपको, ये था। दूसरा गांधी जी से पूछा गया था एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, 2019 में गांधी जी की, है ना, 2 अक्टूबर को गांधी जी की 2019, हाँ 2019 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई, है ना। 2019 में गांधी जी की कौन से नंबर की कौन जयंती मनाई गई, कौन से नंबर की, तो 150वें नंबर की जयंती आपकी गांधी जी की मनाई गई। ठीक है, 150वीं जयंती 2019 में। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि ये देखिए एक नदी से आया था, मतलब क्या कहते हैं, हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो इस हिसाब से तो बहुत सारी नदियां हो जाएंगी, बट ऑप्शन में आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैसेज में मुझे रिसीव हुआ था साबरमती, वो डायरेक्ट बताया था। अब कहाँ तक ये सही है या गलत मैं चेक नहीं कर पाया क्रॉस, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसको मैं बना दे रहा हूँ स्टार क्वेश्चन को, कि मैं सही बताया हूँ या कहीं कोई डाउट है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी। चलिए और अगले क्वेश्चन की बात करें। हाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गगन का फुल फॉर्म, है ना। देखिए गगन का फुल फॉर्म, एक और बहुत कोई टफ फुल फॉर्म आया था, वो तो कोई याद ही नहीं कर पाया। ठीक है, मेरे पास है भी नहीं, बट वो बता रहा था बहुत लंबा था, है ना, शायद 2-3 लाइन का था, तो भाई उसकी गलती नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, जीपीएस एडेड जियो एसिमेट्रिकल नेविगेशन। ठीक है, ये भी काफ़ी अपने आप में बड़ा है। ठीक है, बहरहाल चलाऊ है। चलिए, और सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भी। ठीक है, चलिए भाई, और एक आपका आया था कोई वो क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, हाँ देखिए रिन्यूएबल, मतलब रिन्यूएबल को क्या कहेंगे हिंदी में, याद नहीं आ रहा है, मतलब मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, है ना, कौन कौन से हैं। तो रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जैसे मतलब रिन्यू कर लिया जाए, एक समय के बाद बार बार उसका यूज कर लिया जाए, है ना। तो जैसे सोलर एनर्जी, है ना। नॉन रिन्यूएबल मतलब जैसे कोयला वगैरह हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि उसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और रिन्यूएबल, अब ये लेकिन ये थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में दिया हुआ था। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ था, जहाँ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये सब क्या हो जाएंगे, रिन्यूएबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करिएगा कि क्या होगा, क्या ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक, चलिए भाई ये हो गया। और ब्रह्मोस के बारे में पूछा गया था, है ना। ब्रह्मोस यही था, हाँ ब्रह्मोस, ये आपका एयर टू एयर मिसाइल है ना। एयर टू एयर आपका मतलब एयर टू लैंड भी है, बट आपके ऑप्शन में शायद एयर टू एयर दिया गया था। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई, और एक कोई संसद से आया था, मतलब जनगणना से कोई क्वेश्चन था, बट वो क्वेश्चन कुछ रेट वगैरह पूछा था। ठीक है, बट वो क्वेश्चन मिल नहीं पाया। ओके, और देख लेता हूँ एक बार मैं। हाँ देखिए, ये भी सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले पीएम, है ना, सॉरी सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले सीएम, है ना। सर्वाधिक समय तक रहने वाले सीएम, सर्वाधिक समय तक सीएम किस राज्य के रह सके हैं, तो वो आपके हो जाएंगे कौन, पवन चामलिंग। कौन हो जाएंगे, पवन चामलिंग। ये बहुत अधिक समय तक आपके रह चुके हैं सीएम, शायद 24 साल के आसपास रह चुके हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए कहाँ के हैं सीएम, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और हाँ, एक क्वेश्चन आया था आपका, सर्वाधिक आपका फीफा कहाँ पर हुआ था, सर्वाधिक फीफा का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका ब्राज़ील में हो चुका है। कहाँ पर, ब्राज़ील में। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका। ठीक है, विजिबल है या नहीं भाई? चलिए थोड़ा सा मैं गंदा और कर दिया हूँ, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जो काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर डेज, बट इतने ही मिल पाए थे मुझे। ठीक है, बाकी जितना मुझे मिलता जाएगा मैं कमेंट करके आपको बताता जाऊँगा। आपके पास अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आपको मिलती रहे। और कमेंट में क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिलेंगी ताकि आप उन वीडियोस को देख सकें, है ना। बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए वो वीडियो। और जैसे रीजनिंग रामबाण वीडियो 11 घंटे की वीडियो, पूरी रीजनिंग मैंने एक वीडियो में खत्म किया है। और जीके जीएस ट्रिक मिल जाएगा आपको, 50 ट्रिक है, हर एग्जाम में यूजफुल होता है। इसमें भी पूछा गया था 2-4 क्वेश्चन, मैं बताया नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में बताया था। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।